गुड मॉर्निंग इंडिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग पढ़ाई में व्यस्त और जीवन में मस्त होंगे। आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। इसके भी सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार सीख जाएंगे तो आसानी से ये सभी क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। और प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। शून्यक का गुणांक के बीच हम लोग को जो है सत्यता का भी जांच करना है, सही है कि नहीं है, यानी जांच भी करना है। और यहाँ पे हम लोग को शून्य ज्ञात भी करना है। तो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये हम दिख रहा है हम लोग को एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे इस तरह का जो हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो हमारा द्विघात बहुपद है, इस बात को हम लोग मान लेंगे ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। इस बात को हम लोग किसके बराबर कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे। तो जीरो के बराबर कर देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर हमारा क्या है? जीरो है। शून्यक निकालना है। शून्यक मतलब हो गया कौन सा ऐसा मान आना चाहिए जिसके कारण वो हमारा शून्य हो जाए। तो यहाँ पे इस तरह से हम शून्य के बराबर कर दिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे जो लास्ट वाला 8 है, इस 8 का गुणनखंड करेंगे। और यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार 8 गुना x हो गया हमारा 8x स्क्वायर हो गया। इस बात को दो भाग में इस प्रकार बांटते हैं कि जोड़ने या घटाने पे हमारा माइनस 2x आ जाए। तो जो यहाँ पे 8x स्क्वायर है, इसका हम लोग 4x गुना 2x कर देंगे तो हमारा 8x स्क्वायर होता है। इसको जोड़ने या घटाने पे इतना पुरना चाहिए, तो इस बात को -4x प्लस 2x के रूप में लिखेंगे तो हमारा इतना पुर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस में 8, इसको क्या कर दिए? जीरो के बराबर कर दिए। इसके बाद हम लोग जो है इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इस दोनों में देखिए कॉमन क्या आएगा? एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 हो गया। फिर यहाँ से हमारा 2 कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस 4 हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पे एक्स प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्स माइनस 4 हो गया, जीरो हो गया। यहाँ पर शून्यक कर रहा है तो दोनों टर्म जो हमारे पास आया है, इस टर्म को हम लोग जीरो के बराबर करेंगे। यहाँ पे सबसे पहला हमारा x प्लस 2 है, इस बात को जीरो के बराबर किए तो यहाँ पे x के जगह हमारा कितना आ गया? x बराबर हमारा -2 आ गया। फिर दूसरा टर्म हमारा क्या है? x माइनस 4, इसको जीरो के बराबर कर दिए तो यहाँ से हमारा x बराबर कितने आ गया? 4 आ गया। तो अतः शून्यक जो हमारा शून्यक है, शून्यक अतः शून्यक, और शून्यक के रूप में जो है हम लोग जो शून्यक आता है ये हमारा अल्फा और बीटा होता है। तो जो हमारा पहला मान है ये हमारा अल्फा है और दूसरा मान जो है ये हमारा क्या है? बीटा है। तो अल्फा का मान हमारा कितना आ गया? -2 और बीटा का मान हमारा कितना आ गया? 4 आ गया। यहाँ पे शून्यक हम लोग को पता चल गया। अब इसके बाद कर रहा है यहाँ पे हम लोग को सत्यता की भी जांच करना है। तो इसके लिए जांच टीम बैठाएंगे। यहाँ पे हम लोग जांच शुरू करते हैं। जांच शुरू करते हैं तो जांच में हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा शून्यक है, शून्यकों का योग, शून्यकों का जो योग होता है, शून्यकों का योग हमारा -b/a होता है। यानी अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा
माइनस बी बट्टा ए के बराबर होगा। तो अल्फा का मान देख लीजिए, यहाँ पे हमको -2 दिख रहा है और बीटा का मान हमको 4 दिख रहा है। बराबर कर दिए -b। आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे कहीं भी, जैसे यहाँ समीकरण लिखा हुआ है x² -2x है -8 है, तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण है ये इसका व्यापक रूप, द्विघात बहुपद जो है इसका व्यापक रूप जो होता है x² प्लस में bx प्लस में c। यहाँ पे यही हमारा मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे x² से पहले जो रहता है वही हमारा a होता है, x से पहले जो रहता है वो हमारा b होता है, फिर उसके बाद हमारा c। तो यहाँ x² लिखा हुआ है, इस जगह a का मान पूछेंगे तो 1 बताना है। यहाँ पे -2x लिखा हुआ है तो b का वैल्यू x से जस्ट पहले, तो x से पहले हमारा कितना लिखा हुआ, -2 लिखा हुआ है। x से पहले हमारा -2 लिखा हुआ है तो b का वैल्यू -2। यहाँ पे लास्ट में हमारा -8 है, इसका मतलब c का वैल्यू हमारा -8 हो गया। तो यहाँ जो हमारा b है, तो b के जगह हम लोग -2 को रखेंगे, फिर इसके बाद a के जगह हम लोग 1 को रखेंगे। यहाँ 4 में से 2 चला गया तो हमारा 2 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2/1 हमारा 2 के ही बराबर होता है, दोनों साइड हमारा बराबर हो गया। ये जांच हमारा एकदम सही हो गया। फिर अगला जांच यहाँ पे शून्यकों के गुणा के रूप में हम लोग यहाँ पे अगला जांच इसका करेंगे, शून्यकों का गुणांक। शून्यकों शून्यकों का गुणांक शून्यकों का गुणांक। तो शून्यकों का जो गुणांक होता है ये हमारा c/a के रूप में होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो हमारा c/a होता है। अल्फा का वैल्यू हमारा -2 है और यहाँ पे हम लोग को गुना करना है, बीटा का मान 4 है, c का मान, तो c का मान बताए हैं कि हमारा 8 निकला था और a का मान हमारा 1 निकला था। c का मान हमारा -8 में था, -8 देख लीजिए यहाँ पे। और जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ भी हमारा -8, यहाँ भी हमारा -8। तो ये हम जांच भी यहाँ पे कर लिए, जांच में एकदम करेक्ट आया है, जांच में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4s² -4s प्लस में 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, शून्यक ज्ञात करना है। तो 4s² माइनस में 4s प्लस 1 है, 0 के बराबर किए हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, इसको और इसको गुना करना है। तो इस दोनों को गुना करने पे हमारा 4s² ही आता है। इसको दो भाग में बांटना है, इसको दो भाग में इस तरह से बांटना है कि दोनों का जोड़ या घटाव करने पे फिर से हमको 4s आ जाए। तो जो हमारा 4s लिखा हुआ है, 4s लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग जो है कितने भाग में बांटेंगे, दो भाग में बांटेंगे। और जोड़ और घटाव करने पे हमारा फिर से कितना आना चाहिए, 4s आना चाहिए। तो 4s² है, इसको हम लोग को बांटना है। तो यहाँ पर इस बात को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2s गुना 2s तो लिख ही सकते हैं। अब इस 2s को इस तरह से जोड़ घटाव करना है कि हमारा जो है -4s आना चाहिए। तो यहाँ पे -2s करेंगे, तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ हमारा -4s आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2s फिर माइनस में 2s और प्लस में 1 है, 0 के बराबर कर दिए। यहाँ पे इस दोनों में हम लोग को कॉमन लेना है, तो कॉमन लेंगे तो हमारा 2s कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारा 2s बचेगा, माइनस में 1 बचेगा। यहाँ पे हम लोग को -1 कॉमन लेना है, तो ये हमारा 2s हो गया और फिर यहाँ पे माइनस हमारा 1 हो गया। क्योंकि यहाँ पे देखिए -1 गुना 2s तो -2s, -1 गुना -1 हमारा +1 हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग कर लिए, तो हमारा 2s -1 हुआ और दोनों सेम है तो एक लिख दिए। फिर यहाँ पे भी हमारा क्या है, 2s -1 है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग अब इस दोनों को बारी बारी से जो है 0 के इक्वल करेंगे।
2s-1 हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से हम लोग को 2s बराबर कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। यहाँ से हम लोग को अगर s पूछा जाए तो 1/2 होगा। दूसरे टर्म के लिए दूसरा टर्म भी हमारा 2s-1 है। तो यहाँ से 2s पूछा जाए तो 1 बताएंगे और s पूछा जाए तो हमारा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का दोनों शून्यक हमारा सेम आ गया। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक, और शून्यक को हम लोग क्या लेते हैं? अल्फा और बीटा लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पहला शून्यक है वो अल्फा हो गया, दूसरा शून्यक जो है वो हमारा बीटा हो गया। अब यहाँ पे इसके लिए जांच टीम बैठाते हैं। यहाँ पे हमको बोला जा रहा है जांच भी करना है। तो जांच में आप लोग को पता चल चुका है कि हमारा जो अल्फा प्लस बीटा होता है, शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा का मान 1/2 है और बीटा का मान भी 1/2 है। अब यहाँ पे आप लोग को बताया गया है 4s² है, -4s है, +1 है। तो ax² प्लस bx प्लस c, यही बात होता है इसका व्यापक रूप। तो x² से पहले जो है वो हमारा a है, तो s² से जो पहले है यही हमारा a है। s से पहले जो है यही हमारा b है, तो s से पहले -4 है, यही हमारा b हो गया। फिर अगला जो भी टर्म हमारा है वो हमारा c हो जाता है। तो यहाँ से b का मान हम देख रहे हैं कि हमको -4 नजर आ गया, और यहाँ पे a का मान कितना है? 4 है। तो 1/2 1/2 करेंगे तो हमको पता है एक आने वाला है। भिन्न का जोड़ चाहेंगे तो कर देते हैं भिन्न का जोड़। तो 2 और 2 कैल्शियम हमारा 2 हो गया, 1 + 1 हो गया। फिर यहाँ पे माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा 4/4। यहाँ पे भी 2/2 हमारा 1, 4/4 भी हमारा 1। तो ये जांच हमारा सक्सेसफुल हो गया। फिर इसके बाद हम लोग को पता है शून्यकों का गुणनफल जो होता है c/a के बराबर होता है। तो शून्यक का गुना करेंगे, यहाँ पे हमारा 1/2 है, गुना में 1/2 है। सी का मान देख रहे हैं 1 है, और ए का मान हम देख रहे हैं 4 यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है? गुना करना है। तो गुना कर देंगे तो पता है 1/2 गुना 1/2 1/4 हो गया। यहाँ भी 1/4। इस तरह से हमारा दोनों का दोनों जांच क्या हो गया? सक्सेसफुल रहा। अगले क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं। सेम यही कंडीशन है। यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें भी शून्यक निकालना है। 6x² हो गया, -3 हो गया, -7 है, 0 कर दिए। फिर यहाँ पे जो है हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, इसका जो सही रूप है स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया? ax² प्लस में bx प्लस में c जो है इस रूप में हम इसको ले आते हैं। तो जो हमारा स्क्वायर वाला है ये तो पहले ही है। एक्स वाला जो बात है, एक्स वाला जो बात है 6x² को लिख लिए। एक्स वाला जो बात है 6x² को लिख दिए। एक्स वाला जो बात है इसको पहले ले आए, फिर -3 को साइड कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। यहाँ पे हम लोग को पता है दोनों दोनों साइड वाला का गुना होता है 18x² हो गया। इसका गुणनखंड करना है, और इस प्रकार कि दोनों का जोड़ने या घटाने पे 7x आना चाहिए। तो यहाँ पे 18 है, 6 गुना 3 करेंगे तो 7 नहीं पुरेगा। 9 गुना 2 करते हैं तो 18x² को 9x गुना 2x तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे -7 पुराना है तो -9x प्लस 2x लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, -7x पुरेगा। यहाँ पे हम लोग 6x² लिख दिए, माइनस में 9x दे दिए, प्लस में 2x दे दिए। इस दोनों का वैल्यू जो हमारा -7x के बराबर -3 है, यहाँ पे हमारा 0 है। इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़े हैं। फिर यहाँ पे इस दोनों में अगर कॉमन लेने के लिए बोला जाए तो कॉमन हम लोग 2x ले सकते हैं। 2x कॉमन लिए तो यहाँ पे 3x लिखा गया। फिर यहाँ पे 2x कैसे आएगा? 3x न कॉमन आएगा, 3x कॉमन करना है। 3x कॉमन किए तो यहाँ पे हमारा 2x आया,
माइनस यहाँ पे हमारा 3 आया। फिर यहाँ पे प्लस में 1 कॉमन ले लिए तो 2x-3, तो यहाँ पे 0 के इक्वल कर दिए। यहाँ 2x-3, यहाँ भी 2x-3 कर दिए। यहाँ पे यहाँ 3x है, प्लस में 1 है, 3x+1 कर दिए 0 के इक्वल। अब यहाँ पे बारी बारी से दोनों को 0 के इक्वल करेंगे। 2x-3 बराबर हमारा 0 आता है। यहां से हम लोग देखेंगे 2x बराबर 3 आ जाएगा। यहां से अगर x बराबर पूछा जाए, -3 है तो दूसरे साइड गया तो +3 हो गया। यहां से x पूछा जाए तो 3/2 हमारा आ जाएगा। यहां से x बराबर पूछा जाए तो x बराबर कितना लिखेंगे? x बराबर हम लोग लिख देंगे 3/2, क्योंकि पता है माइनस को दूसरे साइड भेजे तो प्लस हो गया। 2 गुना x है तो जो गुना के रूप में रहता है दूसरे साइड जाता है तो बट्टे के रूप में, तो x बराबर 3/2 आ गया। अगला हमारा है 3x है, +1 है, इसको भी 0 के बराबर करेंगे। यहाँ पे 3x बराबर +1 है, दूसरे साइड जाएंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ से अगर x पूछा जाए तो यहाँ पे x बराबर हमारा -1 और 3 गुना में है तो यहाँ पे बट्टा में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा शून्यक निकल गया। तो शून्यक जो होता है, पता है आप लोग को, अल्फा और बीटा के रूप में होता है। अतः जो हमारा शून्यक है अल्फा और बीटा, तो पहला जो वैल्यू निकला है 3/2, ये हमारा अल्फा का मान हो गया। दूसरा जो वैल्यू है -1/3, ये हमारा बीटा का मान हो गया। इस तरह से अल्फा और बीटा का मान यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। एक हमारा 3/2, दूसरा हमारा -1/3। अब यहाँ पे हम लोग को फिर से जांच शुरू करना है। जांच करेंगे तो यहाँ पे जो जांच है, जांच शुरू करते हैं। हम लोग को पता है कि जो हमारा शून्यक होता है, शून्यक, इस शून्यक का जो जोड़ होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो अल्फा और बीटा को जोड़ना है। 3/2 है, प्लस है, -1/3 है, तो ये हमारा किस रूप में आ जाएगा? -1/3 हो जाएगा। b का मान देखिए, यहाँ पे जब 6x² लिखा हुआ है, माइनस में 7x है, इसके बाद फिर माइनस में 3 है। यहाँ पे हमको a का मान पूछा जाए तो x² से पहले जो है a का मान, फिर b का मान पूछा जाए तो x से पहले जो है वो b का मान, c का मान पूछा जाए, यहाँ जो -3 है ये हमारा c का मान हो गया। तो यहाँ पे b का मान रख देंगे माइनस, फिर यहाँ पे -7 रख दिए। ए का मान यहाँ पे रखेंगे हम लोग 6। यहाँ पे एलसीएम करेंगे तो 6 आया, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, 3 दूना 6, यहाँ पे 2 रख दिए। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है, 7/6 आ गया। यहाँ भी हमारा 7/6, मतलब प्लस वाला जांच सक्सेसफुल रहा। इंटू वाला शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर होता है। यहाँ पे अल्फा हमारा 3/2 है और बीटा हमारा जो है -1/3 है, -1/3 है। c का वैल्यू देख लेते हैं, -3 है। a का वैल्यू हमारा 6 है। यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऊपर में हमारा 3 है, माइनस है पहले कर दिए, ऊपर में हमारा 3 है, यहाँ तो कट जाएगा। लेके इसको आगे काहे बढ़ना, जब कट ही रहा है तो काट के ही हटा देना है। यहाँ पे हमारा 3 से 3 कट गया, इस जगह भी 3 इकाई 3 और 3 दूना 6। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? बताइए क्या दिख रहा है? यहाँ -1 ऊपर में है, नीचे में 2 है, तो -1/2 हो गया। फिर दूसरे साइड -1 है, बट्टा में 2 है, -1 है, बट्टा में 2 है। ये जांच भी हमारा क्या रहा? सक्सेसफुल रहा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए। हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा को भी बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 4u² है, प्लस में 8u है,
इसको हम लोग 0 के इक्वल कर दिए हैं। यहाँ पे इस दोनों में अगर कॉमन की बात किया जाए तो हमारा 4u कॉमन निकल जाएगा। यहाँ से 4u निकाल लिए तो हमारा डायरेक्ट क्या बचेगा, u हमारा बचेगा। u बचेगा, u हमारा बच गया, फिर प्लस है 8u में से 4u निकाल लिए तो हमारा 2 बचेगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, कॉमन लेना आप लोग निश्चित रूप से जानिए। 4u² लिखा हुआ है तो 4 गुना u, फिर यहाँ पे 8u लिखा हुआ है तो इस बात को 4 गुना 2 गुना u लिख सकते हैं। 4u यहाँ से कॉमन ले लिए हैं, यहाँ भी 4 और u निकाल लिए हैं। 4u निकाले हैं तो u ही न बचेगा, और यहाँ से 4u निकालिए तो 2 ही न बचेगा। इस तरह से हम लोग 0 के इक्वल कर दिए। बारी बारी से अब करेंगे। 4u बराबर 0 है तो यहाँ पर हमारा u बराबर जो है 0/4, और 0/4 आप लोग को पता है कि 0 ही आएगा। फिर दूसरा हमारा क्या है, u + 2 बराबर 0 है तो यहाँ पे हमारा जो u हो जाएगा 2 दूसरे साइड जाएगा तो हमारा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा शून्यक है, शून्यक में क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो मान है ये हमारा क्या निकला है, एगो तो 0 निकल गया, दूसरा हमारा -2 निकल गया। अब यहाँ पे इसके लिए जांच बैठाते हैं। शून्यक तो बता दिए, जांच भी कर रहा है। तो जांच में पता है शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग जो है ABC पता लगाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है 4u² लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4u² लिखा हुआ है, फिर प्लस में क्या लिखा हुआ, 8u लिखा हुआ है। तो हम लोग को पता होना चाहिए इसका जो व्यापक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है मानक रूप, ax² + bx + में c, यही बात है। तो यहाँ पे x² से पहले जो होता है वही a होता है, u² से पहले जो है ये हमारा a है। a का मान 4 हो गया। x से पहले जो होता है b होता है, तो u से पहले हमारा जो है 8 है तो ये हमारा b हो गया। यहाँ पे c, तो इस साइड कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 तो लिख ही न सकते हैं। इसका मतलब c का मान हमारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो 0 हो गया। हम लोग यहाँ पे इसको बनाते हैं अल्फा और बीटा का मान। तो अल्फा का मान दिख रहा है 0 है, और बीटा का मान कितना दिख रहा है, -2 है, लिख दिए। फिर यहाँ फॉर्मूला में माइनस, b का मान कितना बताए हैं, 8 है, और a का मान हमारा कितना है, 4 है। तो यहाँ प्लस और माइनस हम लोग को पता है माइनस हो जाता है, 2 लिख दिए। यहाँ से आप लोग को पता होना चाहिए 4 से कितने बार में, 2 बार में कट जाएगा, तो ये हमारा -2। तो शून्यकों का योग वाला जांच सक्सेसफुल है, ये हमारा दिख रहा है। अब यहाँ पे गुना वाला जांच, गुना वाला जांच में c/a होता है। गुना करते हैं, पहला टर्म हमारा 0 है, दूसरा हमारा -2 है। फिर यहाँ पे c का वैल्यू आपसे पूछा जाए तो c का वैल्यू तो 0 है, और a का वैल्यू पूछा जाए तो 4 है। पता है 0 से कोई संख्या में गुना करते हैं तो 0 होता है, 0 में कोई संख्या से भाग लगाते हैं तो 0 होता है। गुना वाला जांच भी हमारा सक्सेसफुल रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग को सभी क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो निश्चित रूप से बताएंगे। अगला हमारा t² बराबर कितने, t² -15 है। यहाँ पे t² -15 है, 0 के इक्वल किए। यहाँ पे हमारा t² बराबर दूसरे साइड जाएगा तो 15 हो जाएगा। हम लोग को पता है रूट जैसे ही ये स्क्वायर जैसे ही हटाते हैं, तो स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो ये हमारा रूट लग जाता है। स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो दूसरे साइड जाने पे रूट लग जाता है। तो एक बार हमारा प्लस रूट में 15 है और दूसरे बार हमारा माइनस में √15 है। तो यहाँ पे जो हमारा शून्यक होगा अल्फा और बीटा क्या जाएगा, एक बार प्लस में √15 हो गया और दूसरा बार हमारा माइनस में √15 हो गया। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह को दर्शा भी सकते हैं, नहीं भी दर्शाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला यहाँ नहीं है। चलिए इसका भी जांच करिए लेते हैं, जांच जो है इसका भी करिए लेते हैं। यहाँ पे जांच करेंगे
तो हम लोग को पता है शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग को b खोजना है। t² है -15 है। यहाँ पे हम लोग को पता होना चाहिए कौन सा रूप है, ax² प्लस bx प्लस में c। इसी रूप के आधार पे a का मान देख लीजिए, t² से पहले कुछ नहीं मतलब 1 है, तो a का मान 1 हो गया। b का मान तो x के रूप में देखिए, x से पहले जो होता है वही हमारा b होता है। तो यहाँ सिर्फ t² है, t है कहीं पर, t नहीं है, तो t नहीं है इसका मतलब यहाँ पे b का वैल्यू 0 हो गया। c का वैल्यू तो c हमारा डायरेक्ट यहाँ दिख रहा है -15 है, c का वैल्यू हमारा -15 है। ध्यान रखेंगे जो स्क्वायर वाला है उसके साथ जो रहता है ना वही हमारा a होता है, और जो डायरेक्ट x है उसके साथ जो रहता है वो हमारा b होता है। बाद बाकी प्लस के साथ जो है वो हमारा c होता है। यहाँ पे a b c हम लोग निकाल लिए, क्योंकि x यहाँ t के रूप में कोई था नहीं, t के साथ कुछ रहता तब उसका वैल्यू, t के साथ कुछ नहीं था इसलिए हमारा b का वैल्यू 0 हो गया। चलिए निकालते हैं अल्फा प्लस में बीटा। तो अल्फा का मान हमारा √15 है, बीटा का मान जो है हमारा -√15 है। यहाँ पे -b का वैल्यू हमारा 0 है और a का वैल्यू हमारा 1 है। तो पता है √15 में से √15 को घटा देंगे तो 0 हो गया, 0 से कोई चीज में भाग लगाएंगे तो 0 हो गया। अब जो हम लोग को गुना वाला शून्यकों का गुना जांच करना है, c/a के रूप में होता है। तो अल्फा का मान हमारा √15 है, बीटा का मान हमारा माइनस में √15 है, सी का वैल्यू दिख रहा है -15 है, ए का वैल्यू हमारा 1 है। तो यहाँ पे देखिए रूट वाला में आप लोग को पता होना चाहिए, √2 गुना √2 करेंगे ना इसका मान 2 हो जाता है। तो √15 गुना √15 करेंगे तो इसका मान हमारा 15 हो जाता है, माइनस हमारा पहले लग गया है। यहाँ पे -15 में 1 से भाग लगाएंगे तो -15 ही होगा। ये जांच भी हमारा सक्सेसफुल रहा। इस तरह से हम लोग इस सभी क्वेश्चन को बना लिए हैं। हमारा एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन रुकने का नाम नहीं ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बनाते चलेंगे, ज्यादा भारी तो है नहीं। 3x² -x -4 है, यहाँ पर दोनों साइड वाला को गुना किए तो 12x² आ गया है। 12x² को 2 भाग में बांटना है, 2 भाग में बांटना है और इस तरह से बांटना है तो उसका जोड़ और घटाव करने पे हमको -x आना चाहिए। तो इस बात को पता है, 4x गुना 3x तो लिख ही सकते हैं। अब इसका जोड़ या घटाव करेंगे, -4x प्लस 3x करेंगे तब ना हमारा वैल्यू -x आएगा। तो यहाँ पे -x है, तो यहाँ पे इसी बात को लिखते हैं, -4x है प्लस में 3x है, -4 बराबर 0 हो गया। हम लोग को अब क्या करना है, इस दोनों में कॉमन निकालना है, तो x कॉमन हो जाएगा तो 3x -4 बचा। यहाँ पे हमारा +1 कॉमन आएगा तो 3x -4 बचा, 0 के बराबर हो गया। यहाँ से हमारा 3x -4 है, 3x -4 हो गया, और दूसरा हमारा क्या है, x +1 है, 0 के बराबर हुआ। तो यहाँ पर इस बारी बारी से हम लोग 3x -4 को 0 के बराबर किए, 3x -4 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमारा 3x -4 दूसरे साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, x बराबर हमारा 4/3 आया। फिर यहाँ पे x +1 को 0 के बराबर किए हैं तो यहाँ पे हमारा x बराबर -1 आ गया। इस तरह से आप लोग को दिख रहा होगा कि दोनों शून्यक हमारा मिल गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः शून्यक, जो हमारा शून्यक मिला है कौन कौन सा मिला है, तो ये हमारा अल्फा और बीटा जो शून्यक है, क्या हमको मिला है, एगो तो हमको 4/3 मिला है, दूसरा कितना मिला है, -1 मिला है। शून्यक पता चल गया तो जांच भी करिए लेते हैं। जांच हमारा क्या हो जाएगा, तो शून्यकों का योग जो होता है -b/a के बराबर। तो एबीसी खोजिए, 3x² लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस में x है, माइनस में 4 है,
यहाँ ए का मान पूछेंगे तो 3 बताना है, बी का मान पूछेंगे तो -1 बताना है, सी का मान पूछेंगे तो -4 बताना है। एबीसी का मान निकाल लिए। अल्फा प्लस बीटा तो 4/3 है। देखिए मच्छर यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ पे 4/3 है और बीटा का मान हमारा -1 है। यहाँ पे माइनस लिख दिए। बी का मान हमारा -1 है। ए का मान हमको दिख रहा है 3 है। तो यहाँ पे 4/3 प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है 1/3। यहाँ पे घटाएंगे 3 हो गया, 4 घटा 3 ये हमारा इस साइड हमारा 4 में से 1 गया तो 1/3, यहाँ पे भी 1/3। तो जोड़ वाला जांच जो है सक्सेसफुल रहा। अब हम लोग को गुणा वाला जांच करना है। अल्फा इंटू बीटा जो है C/A के बराबर। तो अल्फा का वैल्यू पता है 4/3 है, बीटा का वैल्यू हमारा -1 है, सी का मान हमको पता है -4 है, ए का मान हमको पता है 3 है। 4/3 को -1 से गुना करेंगे तो -4/3, यहाँ भी हमारा -4/3। तो ये भी हमारा शून्यकों का गुणांक भी हमारा जांच सही पाया गया। इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग चल रहे सेकेंड नंबर क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन है तो उसमें क्वेश्चन का संख्या है। तो अब दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए द्विघात बहुपद जो होता है, द्विघात बहुपद अगर हमको शून्यक दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, शून्यक का गुना और जोड़ जो है शून्यकों के योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो द्विघात बहुपद हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस एक्स यहाँ पे आ जाएगा। शून्यकों का अगर हम लोग को निकालना है द्विघात बहुपद तो यहाँ पे आप लोग को फॉर्मूला रखना है। क्या फॉर्मूला रखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, आप प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र है। इसी सूत्र के आधार पे सभी द्विघात बहुपद हम लोग आसानी से निकालेंगे, सब तुरंत बन जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग एक्स स्क्वायर दे दिए, माइनस लगा दिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग। जो हमारा पहला टर्म है यही हमारा शून्यकों का योग है। शून्यक का योग कितना दिया हुआ है? 1/4। एक्स के जगह एक्स रख दिए, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल दूसरा वाला बात है, -1 रख दिए। यहाँ से हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x प्लस माइनस हमारा माइनस, यहाँ पे हमारा 1 हो गया। तो नीचे में कोई भी चीज रहता है ना, नीचे में, तो इसको हम लोग को हटाना है। तो नीचे वाला चीज को हटाएंगे तो जो नीचे है ना इससे सब में गुना कर देंगे। टोटल में गुना कर दिए, इसमें भी 4 से गुना कर दिए तो 4x² हो गया। इसमें भी 1/4 में 4 से गुना करेंगे तो पता है कट जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट कितने बच गया? x बचा। ये हमारा 4x² हो गया, माइनस में x हो गया, यहाँ 4 से गुना किए तो हमारा -4। तो इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। एक चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो हमारा द्विघात बहुपद है, अगर आपसे पूछा जाए द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप द्विघात बहुपद का, तो यहाँ पे ax² प्लस में bx प्लस में c हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद का ही व्यापक रूप है। अगर इसी में हम 0 लगा देंगे तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद में शून्य लगा दिया जाता है, 0 के बराबर कर दिया जाता है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण हो जाएगा। इस बात को हमको आगे पढ़ना है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हमको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? द्विघात बहुपद निकालना है तो इसको 0 इसके बराबर नहीं लगाएंगे हम लोग।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान हमको दिया है √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हम लोग को पता है। क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स है प्लस में अल्फा इंटू बीटा है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह √2 एक्स लिख दिए, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा है, यहाँ पे हमारा 1/3 है। फिर से नीचे में 1/3 आ गया, इस बात को हटाना है, 3 नीचे में है, 3 से सब में गुना कर दो, 3x² हो गया माइनस में 3√2 एक्स हो गया, इसमें गुना कर दिए हैं 3 से तो हमारा 1 हो गया। ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, अल्फा इंटू बीटा हमारा √5 है। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है द्विघात बहुपद का, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो x² की जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा देख लीजिए 0 लिखा हुआ है, 0 गुना एक्स, फिर यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा कितना दिया है? √5 दिया है, लिख दिए। तो ये हमारा x², ये टर्म तो हमारा 0 ही हो जाएगा, प्लस में √5 हो गया। तो इस तरह से इसके लिए हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे हमको दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू 1 दिया हुआ है। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है लगा देंगे। क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, अब प्लस में क्या है? अल्फा इंटू बीटा। 0 के बराबर तो करना ही नहीं है, 0 के बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण। याद रखिएगा इस बात को, गलती से भी 0 के बराबर नहीं करना है। यहाँ पे हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो इसके लिए 1 रख दिए, गुना में x है, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1 है, तो x² माइनस एक्स प्लस में 1, यही हमारा द्विघात बहुपद हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन भी आसानी से बनाएंगे। अल्फा प्लस बीटा का मान -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/4 है। फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस में क्या जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स करेंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा कर दिए। x² की जगह तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस हमारा 1/4 है, इसको x से गुना किए, अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/4 है। x² माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 1/4x प्लस 1/4। तो हमारा 4 है, नीचे से 4 को हटाना है, तो प्रत्येक टर्म में 4 से गुना कर देंगे। यहाँ 4 से गुना किए तो 4x², यहाँ 4 से गुना किए तो हमारा डायरेक्ट x, यहाँ 4 से गुना किए तो हमारा 1 आ गया। इस तरह से ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमारा 1 है। फॉर्मूला लगा देंगे। क्या फॉर्मूला है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया, इंटू में x है, प्लस में अल्फा इंटू बीटा हो गया। तो x² की जगह x², अल्फा प्लस बीटा के जगह हम लोग 4 रख दिए, गुना में x है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह 1। तो ये हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया। इस तरह से यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर के भी सभी क्वेश्चन को कर लिए हैं। काफी आसान चैप्टर था, तो उम्मीद है कि सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।